सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, आज 9 मुहर्रमुल हराम है और आज रात शब आशूर है। आज के दिन की मुनासबत से हमारा ये खुसूसी शो है जिसमें हम बात करेंगे, वाक़या करबला का जिक्र करेंगे, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रेहान आज़मी साहब। किसी भी किस्म के तारुफ के वो मोहताज नहीं हैं क्योंकि 50,000 नोहे उन्होंने लिखे हैं और जितने भी मशहूर नोहे हैं, जिस किसी का भी हम जिक्र कर रहे थे अभी लगारी साहब, ऐसा लग रहा था कि वो सारे के सारे नोहे रेहान आज़मी साहब ने ही लिखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे अशार, मनकबत, बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। लगारी साहब, बाकी का मेरा ख्याल है जो इंट्रो है वो आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में करा सकते हैं। डॉक्टर रेहान आज़मी एक पढ़े लिखे फाजिल दानिशवर स्कॉलर हैं। शायर तो ज़ाहिर है शायर भी एक स्कॉलर होता है, शायर भी एक दानिशवर होता है और शायर अपने अहद को पहचानता है और हर अहद का एक इदराक भी रखता है, बहुत पीछे तक जानता है और बहुत आगे तक देखता है। और रेहान आज़मी की जो दूरबीन निगाहें हैं बहुत दूर तक देखती हैं और अगर पीछे तारीख की तरफ देखें तो वो भी बहुत गहराई से देखते हैं। डॉक्टर रेहान आज़मी के साथ मुझे ये एजाज़ है कि हमारा ताल्लुक़ एक बहुत कदीम ज़माने से है। लगभग 40-45 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं और हमने बहुत अच्छा और बहुत बुरा वक्त बहुत साथ साथ गुजारा है। सड़कों और फुटपाथों पर हम चलते रहे, लेकिन आज हम बैठे हुए हैं आज के दिन की मुनासबत से। और आज चूँकि एक ऐसा मौका है, आज एक गम का और शायद यही गम है जो हमें यहाँ लेकर आया है। और हम जो यहाँ इनके पास आए हैं और इनके दर पर आए हैं और इनके घर पर आए हैं तो इस दिन की मुनासबत से आए हैं। और इस दिन की मुनासबत से ये हम चाहेंगे कि हम आगाज़ करें खुदा की हमद, नबी की सना, हुसैन के बोल। आप हमसे शुरू करें जनाब रेहान आज़मी। बहुत आज का दिन गम अंगेज़ है आलम इस्लाम के लिए, लेकिन हमदे रब अज़ीम का आगाज़ इस गमों में और इस आज की दिन के हवाले से, आज की रात के हवाले से, जो अब से 1400 साल पहले आले मोहम्मद पर, खानवादा अबू तालिब पर हुज़्न मलाल की दिनों रात बीते, उसके लिए ये रब्बुल इज़्ज़त ही हमें हौसला बख्शता है गमों में ज़िंदा रहने का, मैं अर्ज़ करता हूँ। और ये जनाब लगारी साहब के हुक्म पर अभी जो कुछ हो सका है वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। खुदा की हम, नबी की सना, हुसैन के बोल, तेज़ेर तेग भी शुक्र खुदा हुसैन के बोल। नबी का लख्त जिगर हूँ, अली का नूर ऐन, यजीदियत के लिए हैं क़ज़ा हुसैन के बोल। जो ज़ेर तेग कहा ला इलाहा इल्लल्लाह तो शिमर सुन के लरज़ने लगा हुसैन के बोल। अर्ज़ करता हूँ कि रसूल किस लिए सजदे को तूल देते हैं, सुबहाना रब्बी अलाला है क्या हुसैन के बोल। फिर देखिए शेर अर्ज़ कर रहा हूँ कि खुदा की हमद में नाते रसूल अकरम में सुना रहा हूँ मैं सल्ले अला हुसैन के बोल। और सिना की नोक पा भी आयतें सुनाता है, न कर कलामे खुदा से जुदा हुसैन के बोल। रेहान आज़मी इसके हुसैन कहता है, सुना ज़माने को तू जा बजा हुसैन के बोल। तो ये तो आपने बिल्कुल अभी अभी जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो ये लिख कर रखा इन्होंने। और ये आज ही की ये नज़ूल है जो आज ही ये एक बहुत ही शानदार एक
ایک شاندار تخلیق ہے جو آج کے دن کی ہے. آپ بھی جاننا چاہیں گے بہت کچھ، اور جو ہم جانتے ہیں اس کا بھی ہم چاہیں گے کہ ریپیٹیشن ہو، اور ہم بھی مزید اس کو یاد کریں. اپنے شاعری کے مختلف ادوار ہیں. ایک غزل کا دور ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اور دور آتا ہے کہ آپ ٹی وی کے لیے گیت لکھتے ہیں اور نغمے لکھتے ہیں. پھر ایک اور دور آتا ہے کہ آپ مرثیہ اور نوحہ لکھتے ہیں. آپ ان 3 خانوں میں اب بھی کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں. کبھی غزل میں بھی ہوتے ہیں، کبھی گیت میں بھی ہوتے ہیں، اور پھر نوحے اور مرثیے میں بھی ہوتے ہیں. آپ اپنی شاعری کے اس سفر کو کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے، شاعری کا سفر جو ہے وہ حرف با حرف، لفظ با لفظ، پہلے ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے رب العزت کے اسمائے گرامی سے اور اس کی حمد کے حوالے سے آپ حضرات اور ناظرین و سامعین کے لیے کچھ اشعار ابھی لکھ کر پیش کیے. تو اس کے حوالے کا ایک حوالہ رب العزت کا وہ محبوب رسول ہے جس کے بغیر کائنات میں بات نہیں بنتی. تو میں آپ کی اجازت سے نعت کے 2-3 اشعار پیش کرنے کی جسارت چاہوں گا. عرض کرتا ہوں کہ زلف و ابرو نہیں اوصاف حمیدہ لکھو. واہ. زلف و ابرو نہیں اوصاف حمیدہ لکھو، جیسا قرآن نے سمجھا انہیں ویسا لکھو. واہ. ذکر جس چھت کے تلے سید ابرار کا ہو، اس کو پھر چھت نہ کہو گنبد خضرا لکھو. واہ. اس کو پھر چھت نہ کہو گنبد خضرا لکھو. شاعرو حمد خدا لکھنے کی خواہش ہو اگر، شاعرو حمد خدا لکھنے کی خواہش ہو اگر، رب کے محبوب کے بچوں کا قصیدہ لکھو. واہ. رب کے محبوب کے بچوں کا قصیدہ لکھو. اور حضور دیکھیے گا، شعر پیش کر رہا ہوں کہ جس میں ریحان رسالت کی مہک بھی نہ ملے. واہ. جس میں ریحان رسالت کی مہک بھی نہ ملے، ایسے گلشن کو خزاؤں کا بسیرا لکھو. واہ. تو میں نے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ چند نعتیہ اشعار پیش کیے. ایک نوحہ جو کہ ہم ہر سال ہی سنتے آئے ہیں اور ہم لوگ لازمی سنتے ہیں، ہم اپنے پروگرام میں بھی چاہیں گے کہ اپنے ناظرین کو بھی سنائیں. سلام یا حسین، ابھی ہم اپنے پروڈیوسر کو کہیں گے کہ یہ سنائیں. اس کے بعد ریحان صاحب سے جانیں گے کہ کیا اس وقت فیلنگز تھی جب آپ نے یہ لکھا. جی، یہ فیلنگ تو دیکھیے، فیلنگ کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ خانوادہ رسول کو ہر وقت جو دل میں، دماغ میں اور اپنے ہر عمل میں، ہر چیز میں شامل رکھتا ہے، تو وہاں فیلنگ تو آلریڈی پروردگار عالم آپ کو عطا کرتا ہے. اور جہاں سلام یا حسین کا جو جملہ ہے، یہ سلام تو رحمت کے لیے ہوتا ہے، اور حسین رحمت کا جو ہے مجسمہ ہے، اور رحمت للعالمین کا خانوادہ ہے، رحمت للعالمین کا لہو ہے. اس کا اگر سلام سے آغاز نہ کیا جائے تو ہم تو رحمت سے خالی ہو جائیں گے. بڑا گہرا اثر چھوڑتا ہے یہ ذہنوں کے اوپر، اور بچے بچے کی زبان پر اس کے بول ہیں، اس مرثی، اس کے نوحے کے. یہ ماؤں کا یہ اعزاز ہے کہ بچوں کو سلامتی کے وہ الفاظ سکھاتی ہے کہ جس کی بنا پر ملک کی سلامتی، دین کی سلامتی، حجر و شجر کی سلامتی اور خانوادے کی سلامتی
का सारा जो है एक हुस्न सिमट के आ जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ बुजुर्ग खवातीन जब ये नोहा सुनती हैं तो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि ये नोहा बांधी ना हो और इसको हम सुनते रहें, और बार बार सुनती हैं कि मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, है क्या मोहम्मद क्या मोहम्मद मैं का प्यारा मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। ये आप सुनेंगे हमारे इस प्रोग्राम के दौरान ही, और फिर हम बात करेंगे रेहान आदमी साहब से। तो रेहान साहब, ये जो नोहा लिखा गया, प्यास को तो वो लिख सकेगा ना जिसको प्यास की शिद्दत का एहसास हो। बेशक बेशक। और प्यास क्या होती है? प्यास तो लगता है कि फुरात में भी थी। सर मैं अर्ज करूं प्यास तो शायद नहरे अलकमा में भी थी। बेशक। प्यास तो देखिए, प्यास का मतलब ये है कि करबला एक तशना लबों का इम्तहान थी। गाजी अब्बास का दरिया पर जाना और वहाँ से वापस आना, इसमें दो चीज़ें आप महसूस करेंगे कि प्यास को दरिया तक ले जाना आसान है, लेकिन प्यास को दरिया से ले आना कितना मुश्किल है। वाह। तो वो जो सकाए हरम, जो साकिए कौसर का फर्जंद, जिसकी दादी, जिसकी के महल में कायनात का आबो नमक है, उसके सामने उसके बच्चे तशना लब हो, तो ये कितना बड़ा इम्तहान था जिसको मेरे इन अशार में मैंने ढालने की कोशिश की है कि देखिए, प्यास को दरिया पे ले जाना तो आसान है, लेकिन वहाँ से प्यास को वापस ले आना कितनी मुश्किल बात है। और उसी में एक शेर फिर मैंने कहा कि हाथों में जंजीर ना हो तो सब कुछ आसान है, हाथों में जंजीर ना हो तो सब कुछ आसान है, हाथ बंधे मैयत दफनाना कितना मुश्किल है। करबला में ये भी हुआ है कि बंधे हाथों से लाशें दफनाने के लिए भी लोगों को अपने सब्र का इम्तहान देना पड़ा है। आप सफ़र में रहते हैं, आप एक बरे आज़म से दूसरे बरे आज़म जाते हैं, आप यूरोप जाते हैं, आप कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर आपको वो लोग ज़रूर मिलते हैं जिन्होंने आपके नोहे सुने हैं। तो क्या फीलिंग होती है उनकी और क्या फीलिंग होती है आपकी? देखिए, फीलिंग के जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फीलिंग जो होती है वो जो खानवादा अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत रखते हैं, वो उनका ज़िक्र करने वाले को जब देखते हैं तो वो उनसे वालिहाना मोहब्बत का इज़हार करते हैं। और वो जो ज़ाकिर है उनका, वो भी अपने उन सामीन को, हाज़रीन को सुनकर ये समझता है कि वो अपने घर में मौजूद है। ये तो हमारे लोग हैं। खानवादा मोहम्मद व आले मोहम्मद को रब्बुल इज़्ज़त ने जब कह दिया कि मैं तुझसे राज़ी हुआ और अपनी रज़ा तुझे दे दी, तो वो कौन है? वो रसूल का ख़ानदान है। और ये इज़्ज़त, ये आबरू, ये मेरे रब के सिवा कौन अता कर सकता था? तो वही वजह है कि आज 1400 साल से ज़िक्र अहले बैत अपने पूरे तमतराक के साथ जारी व सारी है। इसको बड़े बड़े जालिम और दुश्मनाने इस्लाम जिसको
रोक नहीं सके, मिटा नहीं सके। तो जभी तो कहा गया है, ये गम की ताकत है कि गम रह जाता है, ये दुख की ताकत है कि दुख रह जाता है, ये आंसू की ताकत है कि आंसू रह जाता है। जबकि दुख को और गम को और रोती आंख को खामोश कराने वाले और बंद कराने की कोशिश करने वाले तो अपना सारा जोर लगाते हैं, सल्तनतों का जोर होता है, ताकत होती है। तो आपको लगता है कि इस ताकत के मुकाबले में आंसू की ताकत क्या है? मैं अर्ज करता हूँ, देखिए बात यह है कि हर चीज का एक खालिक होता है, और ये जो अश्क है, ये जो आह है, इसका भी खालिक मेरा रब्बुल इज़्ज़त है। और जो खालिक होता है वो अपने बनाई हुई सनअत को पहले खुद इस्तेमाल करके देखता है। तो ये करबला का गम और ये खानवादा रसूल का दुख से भरा हुआ एक सदियों पुराना गम आज तक कैसे कायम रहा है, तो हमें देखना ये पड़ता है कि इसका खालिक कौन है। वो रब्बुल इज़्ज़त, जिसने सोचना चाहिए कि आसमान की इतनी बड़ी छत को बेसुतून के कैसे रोका हुआ। और ये अश्क को मैं अर्ज करूं कि ये जो आदमी की आंखों में आंसू उमंड के आते हैं, ये दिल का लहू है। यानी कि कोई भी लिक्विड चीज जब हीट अप होती है तो वो भाप की सूरत में उड़कर निकलने की कोशिश करती है, तो ये दिल का लहू आंसू बन के आंखों तक पहुंचता है। और जब ही कहा जाता है कि हम खून रो रहे हैं, हम उन अहले बैत अतहार के जिनके बच्चों को जुल्म जालिमों ने पानी से तरसा दिया और जिनको ज़बह कर दिया गया, ये नहीं देखा गया कि ये कौन किस उम्र का बच्चा है, ये किस जवान का लाशा जमीन पर जो है तड़प रहा है। और लेकिन मेरा अहले बैत का कुनबा रसूल जो अपने रब से वादा करके आए थे कि ऐ मेरे मालिक, मैं तेरे दीन की हिफाजत में अपना घर दर सब कुर्बान कर दूंगा। इस पर हम एक नुहा सुनेंगे। क्या रहा खैमों में शाह के एक उदासी रह गई, सिर्फ रोने के लिए मोहम्मद की नवासी रह गई। तो आप ये नुहा सुनिए और हम गुफ्तगू जारी रखेंगे जनाब रेहान आज़मी साहब से। डॉक्टर रेहान आज़मी साहब के साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। उदासी तो अभी भी बहुत है, हर साल होती है, ये आपने नुहे में जिस तरह से बयान किया। अजीब बात है कि ये गमे करबला कहने को उदास करने वाली सुबह शाम लेकर आती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये रसूल की बेटी जनाब सैयदा के बच्चों के इस दर्द को हम बरसों इंतज़ार करते हैं, इतना हमें ईद का इंतज़ार नहीं होता। इसमें क्योंकि इसमें खुशनूदी रसूल व बतूल शामिल है, तो हर इस्लाम का मानने वाला और अपने रब्बुल इज़्ज़त के आगे सजदा रेज़ होने वाला इस उदासी से अपनी खुशी मुहैया करता है। ये अजीब बात है। आपने बहुत ही गुफ्तगू जो कि जाहिर है गम के लम्हे में बैठे हैं,
दुख की घड़ी में बैठे हैं और इस ख़ास लम्हे में हैं हम कि जहाँ गम और दुख और सदमा और तकलीफ़ हर आदमी हर ज़ीरू शिद्दत से महसूस करता है, लेकिन जिस दुख को, जिस गम को सैयदा ज़ैनब ने महसूस किया और जिस तरह से फिर आपने और वो नोहा लिखा जिसको सारी दुनिया में पढ़ा जाता है, ना रो ज़ैनब ना रो, मेरे जिगर के टुकड़े ना रो। तो ये नोहा सुने, हमारी बातचीत जारी है। बात ये है कि नोहा चल रहा है और आपने जैसा याद, आपकी याददाश्त में ये मिसरे याद हैं है गए। इसमें बात यह है कि गम करबला से बढ़कर, गम करबला से बढ़कर गम दोस्ता नहीं है। जो बयां करे न इसको वो ज़बां नहीं है। वाह। और मुस्तफ़ा ज़ैदी के इस मिसरे पर मैंने तज़मीन करते हुए कि मेरा घर तो करबला है, मैं ये बात कैसे कह दूं, अर्ज कर रहा हूँ मिसरा, मेरा घर तो करबला है, मैं ये बात कैसे कह दूं, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। वाह वाह। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। और फिर मेरे अश्क हैं अमानत, न लगाओ इनकी कीमत। वाह। मेरे अश्क है अमानत, ना लगाओ इनकी कीमत, न लगाओ इनकी कीमत। मेरे आंसुओं की कीमत तो ये आसमां नहीं है। मैं रेहान हूँ लहद में, मेरे सामने अली है गुलाम और आका कोई दरमिया। वाह। हैं गुलाम और आका कोई दरमिया नहीं है। ये जो नारो ज़ैनब नारो है, ये हम आज भी नोहा जब सुनते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, उस तकलीफ को हम महसूस करते हैं। जिस वक्त आपने ये लिखा उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी? मेरी बहन, तकलीफ का महसूस होना यही तो मोहम्मद वाले मोहम्मद से प्यार है। अपने किसी बच्चे के उंगली में सुई चुभ जाए तो माँ का दिल कैसा तड़प जाता है। यही वो आले मोहम्मद से प्यार का आपका जरिया है। और यही वो बात है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद से आप किस कदर प्यार करती हैं कि आपके आंसू आप कोई उनको बहाने के लिए कोई तरकीब नहीं ढूंढती हैं। ये खुद बखुद परवरदिगार आलम आपको को ये अता करता है। और फिर यही आंसू आपके खानवादे में, आपकी नस्लों में चलते हैं कि कहाँ किसका दर्द आपके, और फिर यही करबला आपको सब्र का भी दर्स देती है। आपके जहन में वो करबला का मंजर भी जाता है कि वो भी तो माएँ थीं जिनके सामने 6-6 महीने के बच्चे मार दिए गए, जिनका जवान बेटा शहीद कर दिया गया, जिनकी बच्ची के कानों से गोशवारे छीन लिए गए। महवेश आपको ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर इस बारे में मज़ीद बात करेंगे। साथ रहिएगा। और बाप बेटे की, जवान बेटे की लाश पर वो खत रख के कह रहा है, हाय सुगरा बता क्या लिखूं। वेलकम बैक नाज़रीन। मुहर्रम उल हराम के हवाले से हमारा खुसूसी शो जारी है। डॉक्टर रेहान आज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं का लिखा हुआ एक नोहा, सर पे अगर सेहरा सजाना, भैया मुझे भूल ना जाना। लगारी साहब, जानना हम चाहेंगे कि जाहिर है कि क्या ये जब सुनते हैं तो बहुत दिल दुखता है। और एक बिछड़ी बहन जो मदीने में है और करबला में बहुत दूर एक भाई है, उसको क्या मैसेज जाता है, जरा आप
अलगारी साहब, मैं एक बाप भी हूँ और मेरा बेटा जब इस लायक हुआ कि उसके सर पर सेहरा सजाया जाता, उसके 2 भाई भी हैं, मासूम आदमी और अरसलान आदमी। उनको ये आरज़ू थी कि वो भी अपने भाई का सेहरा देखे, लेकिन मौत के बेरहम हाथों ने उनका ये अरमान पूरा नहीं होने दिया। और वो जब उसकी शादी का वक्त आया तो वो अपने खालिक हकीकी से जा मिला। और तो फिर मुझे ये कहना पड़ा अपने बच्चों के आवाज बनकर कि सर पे अगर सेहरा सजाना, भैया मुझे भूल ना जाना। और इसका बड़ा दुख है। ये सदमा इतना बड़ा होता है। हम आम लोग हैं और आम तरह से भी सोचते हैं, आम अंदाज में देखते हैं। और रसूल कायनात के ख़ानदान के साथ जो कुछ बीता और जो दुख बीते, जो गम बीता, जो सितम हुआ, जो जुल्म हुआ, उसको अगर हम याद करने बैठें तो वो एक बहुत बड़ी दास्तान है जो 14 सदियों से सुनाई जा रही है और सुनी जा रही है। ना दास्तान सुनाने वाला थकता है, ना दास्तान सुनने वाला थकता है। ये बहुत बड़ा गम होता है जो सदियों से उसको सहा भी जा रहा है, सुना भी जा रहा है। अच्छी नहीं ये बात, ना रोया करो बीबी। हमने सबने ये वहाँ सुना भी है और एक बार नहीं बार बार सुना है। तो ये आप नोहा कैसा लगता है आपको जब आप सुनते हैं, जब आपने लिखा, फिर जब इसको कहा गया, तो ये इसका एहसास कैसा है? लगारी साहब, ये बात यह है कि मेरे दोस्त नदीम सरवर इस नोहे के सुनाने वालों में है। मैं तो ये सोचता हूँ कि उन्होंने जब ये मैंने लिखा तो उन्होंने कैसे पढ़ा, कैसे कि एक बाप रुखसत हो रहा है मख्तल की जानिब और बच्ची दामन उनका पकड़ कर कह रही है, बाबा क्या आज रात घर नहीं आएंगे? तो उस पर बाप ने कहा, अच्छी नहीं ये बात, ना रोया करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सोया करो बीबी। तो अब आप अंदाजा करें तकलीफ कि इसको वो कौन संदिल होगा, वो कैसी माँ सब्र करने वाली होगी जो अपने, वो कैसा बाप होगा जो अपनी बच्ची से जुदा होते हुए उसको सब्र की तलकीन कर रहा है कि बेटा मैं तो आज नहीं हूँगा, तुम अपनी माँ के पास सो रहना। तो ये इसलिए ये वो साइकोलॉजिकल बातें हैं जो किस उम्र की बच्ची कैसे बोल सकती है। अगर मैं इसको किसी नौजवान के जुमले बना कर कह देता तो इसका सारा जो है वो असर जायल हो जाता। किस उम्र की बच्ची कैसे बात करती अपने बाप से, जिसे मालूम है कि आज मेरा बाप वापस नहीं आएगा। जाहिर है जब इस तरह के वाक़यात हों कि जब कमसिन बच्ची को ये एहसास हो कि इस खैमे से चलकर मैदान कारज़ार तक जो भी गया वापस नहीं आया, न भाई वापस आए, न वो कमसिन सगीर वापस आया जो प्यासा था 3 दिन का, न चचा वापस आए, ना भाई वापस आए, ना पुप्पी के बेटे वापस आए। तो जब
वालिद चल रहे हैं तो ये तो एहसास होगा ना कि अब वालिद भी नहीं आएंगे। तो उस ख़ास लम्हे को जब शेर में तजसीम किया डॉक्टर रेहान आज़मी ने, तो वो बस इनका ही काम था कि अच्छी नहीं ये बात, न रोया करो बीबी, तो पहलू में कभी माँ के भी सो। सोया करो बीबी। ये एक फीलिंग है, ये एक एहसास है। आप महवेश आप कह रही थी कि वो नोहा आप ज़रूर सुनना चाहेंगी जी। कि जब क्या कि करबला जाने वाले करबला के करबला ले चलो मुझे। तो ये नोहा भी नाजरीन सुन रहे हैं और नाजरीन ने ये नोहा सुने और इसके बोल सुने और उसके अंदर जो तड़प है, जो ख्वाहिश है, जो तलब है, जो वहाँ पहुँचने की, वहाँ उस सड़क पर पहुँचने की जो आखिर में जाकर ख़त्म होती है हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े तक, वहाँ तक पहुँचने की और दूर से देखने की और देखते चले जाने की, उस तड़प के साथ जब ये लिखा गया कि जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे, तो शायद ये वो एहसास ही होता है। और जब लोग चलते हैं बहुत दूर से नजफ से करबला तक सफ़र करते हैं, तो वो भी एक सफ़र होता है कि कई रोज़ तक लोग चलते रहते हैं और तारीख़ का एक बहुत बड़ा मार्च होता है। तारीख़ में सियासी मार्च भी हुए, इनकलाबी मार्च भी हुए और बहुत बड़े मार्च होते रहे हैं, लेकिन ऐसा मार्च जो हर साल और हर बार होता है, वालिद के आस्तां से, वालिद की दरगाह से बेटे के दरगाह तक, वालिद के रोज़े से साहिबजादे के रोज़े तक, हज़रत अली के रोज़े से इमाम हुसैन के रोज़े तक एक सफ़र होता है। तो इसमें या ऐसे ही किसी सफ़र में रेहान आज़मी का ये आवाज़ देना कि जाने वाले करबला के ले चल, करबला ले चल मुझे, तो ये एक नया एहसास पैदा करती है। मेरे ख्याल में अब शायद वक्फे का वक्त हो रहा ऐसा ही है, बिल्कुल। हम ब्रेक भी लेंगे, लेकिन रेहान आज़मी साहब से पहले मैं जानना चाहूँगी, 50,000 तकरीबन आपने लिखे हैं नोहे, आपका अपना फेवरेट कौन सा है? हमें तो सारे ही बहुत पसंद हैं, देखिए, तो जो सुनते हैं देखिए मैं बताऊँ आपको, अर्ज़ करूँ बहन, बच्चे सब अपने प्यारे होते हैं, इसमें आप इम्तियाज नहीं कर सकते। मैंने एक बात जो लफ्ज़ होता है, मैंने एक बात देखी है, दाना खास था, जब किसी बच्चे को तकलीफ होती है तो बाकी बच्चों से तवज्जो हट जाती है। और ये चूंकि सारे के सारे दुख के नोहे हैं, सारे दर्द के नोहे हैं और सारे एक अजियत और तकलीफ के नोहे हैं और इज़ार आसानी की दास्तानें हैं और सितम की दास्तानें हैं, तो जाहिर है कि इनके अंदर दुख की शिद्दत कहीं ये तो नहीं हो सकता कि कम हो जाए या बढ़ जाए। लगारी साहब, मसला ये है कि नोहा आदम से लेके ईदम तक अशकों का एक सैले गिरा लिए हुए है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मालूम था कि मेरा बच्चा रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी का से ऐसा ही है, इस दुनिया से कूच कर रहा है, लेकिन ये अश्क हज़रत आदम की आंखों से भी गिरे। बिल्कुल ऐसा ही है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी को जिनका लक़ब यानी कि अल्लाह ने पहले ही शिकह दिया था, ऐ मेरे हबीब तुम तो कुछ नहीं बोलते, तुम वही बोलते हो जो वही बोलती है। देखो इस बेटी का नाम उम्मे अबीहा रखो, यानी कि कायनात में कोई बेटी ऐसी नहीं है जिसको बाप की माँ कहा जाए सवाए रसूल अकरम की बेटी के। तो बात यह है कि रसूल अकरम की बेटी
अपने बाप की दुनिया से चले जाने पर, विसाल पर इतने हुज़्नो मलाल और गिरिया करती थी कि लोगों ने उनसे कहा, सही। ऐ शहजादी, ऐ आकाजादी, हमारी रातों की नींदें उड़ जाती हैं जब आप क्रिया करती हैं। तो उनके लिए एक बैतुल हुज़्न अलहदा शहर से बनाया गया था। अच्छा, तो रोना जो है ये फितरी है, फितरी है बिल्कुल, ये कोई आले के आदमी बन के नहीं रोता। नहीं रोता, ये नेचुरल रसूल की बेटी ने भी गिरिया किया और आज हम उसी ठीक है। गिरिया को अपने कल्ब में उतार कर और आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे के लिए गिरिया और मातम करते हैं। और आज आप देखिए, मैंने कहा ना कि ये एक फितरत है। कश्मीर में जो कुछ जुल्म हो रहा है, ऐसा ही है, कैसे लोग रो रहे हैं, बिल्कुल। कश्मीर पे हम बात करेंगे, और फिलिस्तीन में ऐसा ही है। क्या हो रहा है जुल्म, और कौन मातम सीना को भी लोग कर रहे हैं, हालांकि वो उनके मजहब से ताल्लुक ना भी हो, तो लेकिन अश्क फशानी और सीना को भी तो फितरत में शामिल है। बिल्कुल। हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है और नाज़रीन, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। और बाप बेटे की, जवान बेटे की लाश पर वो खत रख के कह रहा है, हाय सुगरा, बता क्या लिखूं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम के हवाले से। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे कि जिस तरह से वहाँ पे जुल्म और सितम जारी है, वहाँ पर भी तो इसी तरह से हो रहा है, ख़वातीन के साथ जो हो रहा है, ये उसके साथ आपने थोड़ा सा लिंक किया था। मैं चाहूँगी आप गुफ्तगू को वहीं से जी बहन, मैं आपको बताऊँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जुल्म कहीं भी हो, वो 1400 साल पहले हो या आज कश्मीर और फ़लस्तीन में जालिम जालिम है, मजलूम मजलूम है। मेरा हुसैन और उनके खानवादे की ख़वातीन के साथ भी आप जब जाएं माजी में तो रदाएं वहाँ भी छीनी गई थी, वहाँ भी जुल्म और ज़्यादती हो रही थी, वहाँ भी नेज़े और तीरों की बारिश हो रही थी, बगैर ये देखे हुए, ये सोचे हुए कि ख़वातीन का एहतराम तो हर मज़हब, हर कौम में, हर मुल्क में होता है, लेकिन क्या ये वही वक्त फिर लौट आया है? ये वाला आपका नोहा भी है ना, हम अपने नाज़रीन को वो सुनाएंगे। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी। बहने अपने भाई को सदा दे रही है। नदीम सरवर ने इसमें अपनी आवाज से रंग भरा है, बल्कि आंसू भर दिए हैं। ये जो नोहा है, इसके अंदर जो दर्द है, एक मान होता है भाई से और बहनों का मान होता है, और बहनें सोचती हैं कि जब भी कड़ा वक्त आएगा भाई मेरे साथ खड़ा होगा, जब भी तकलीफ का कोई लम्हा आएगा भाई मेरे साथ खड़ा होगा। और जब भाई ही अपने बाजू कटवा कर मनसाबे शहादत पा चुका हो तो ज़ाहिर बहन की सदाएं तो फिर सदाएं ही रह जाएंगी। लेकिन वो जो एक ख़ास नोहा है, हाय सुगरा, बता मैं क्या लिखूं। तो बात ये है साहब कि एक बहन जो परदेश में अपने भाई को खत लिख रही है कि तुमने तो आने का वादा किया था, तुम्हारे चेहरे के इंतजार में हूं कि तुम कब। और बाप बेटे की, जवान बेटे की लाश पर वो खत रख के कह रहा है,
हाय सुगरा, बता क्या लिखूं? जिसकी तुझे आस थी, उम्मीद थी, वो तो मेरा भी साथ छोड़ गया। तू बता मैं क्या लिखूं? और ये वो लम्हात हैं कि जिसकी मुंतजिर एक बीमार बहन हो कि मेरा भाई आता होगा और वो उसकी हसद पूरी ना हो। नदीम सरवर के सही है। आवाज में, लहन में मेरा लिखा हुआ ये नोहा मैंने देखा है कि शादी के लम्हात खुशी के लम्हात होते हैं, लेकिन मैंने देखा है जो लोग खानवादा रसूल और जनाब सैयदा के कुनबे की उस बच्ची, बीमार बच्ची को याद रखते हैं तो उनकी शादी में ये नोहा पढ़ा जाता है आज भी। ऐसा ही। और नाज़रीन, दुनिया भर में ही आज अज़ादार वाक़े करबला की याद में गम मना रहे हैं, और इसी हवाले से आपका एक नोहा भी है अज़ादार, वो मैं चाहूँगी कि वो भी हमारे नाज़रीन लाज़मी जी। अज़ादार है हमारे सीनों पर लिखा हुआ, अज़ादार हुसैन। ये हर जगह ये उस बात का इकरार है कि अज़ा और विला उस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ादारों के लिए, उनके विलाई जज्बा रखने वालों के लिए ये तादमे आखिर, तादमे हश्र इंशाअल्लाह गूंजता रहेगा, और रसूल के खानवादे का गम और उनकी खुशी में खुशी हमारे दिलों में मौजूद रहेगी। और इसके लिए अभी जब मेरे जवान बेटे का इंतकाल हुआ तो मैंने उसके जनाजे को दफन करके, और उस दिन शहजादी कौनैन के घर जी जी खुशी थी, मैंने अपने घर को सजवाया और शहजादी की महफिल करवाई बड़ी बात। कि खाली जबान से कहने से कुछ नहीं होता, उनके गम में गम, उनकी खुशी में खुशी है। ठीक है, और इंशाअल्लाह ये ऐसे ही रहे। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रेहान आज़मी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के पान।